बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कनाडा में एक इंतहाई अंधोनाक वाक़या हुआ जहां पे एक ही ख़ानदान के 4 लोग, पाकिस्तानी नैयाद मुसलमान, उनको मार दिया गया। ये कत्ल था और एक नौजवान, 20 साल नौजवान, उसने अपनी एक ब्लैक रंग की पिकअप टाइप ट्रक था उसका, वो बड़ी तेज़ी से ला के उन पे चढ़ा दिया, जबकि ये लोग गालिबन सड़क पार करने के लिए खड़े थे और इनको वहीं मौके पे मार दिया। हादसा इतना शदीद था कि ना तो ये अपने बचाव का कुछ कर सके और ना ही ज़ख्मी होने के बाद उनमें से कोई ज़िंदा बचा। सिर्फ एक बच्चा 9 साल का इस फैमिली का, वो ज़िंदा बचा, जो कि हॉस्पिटल में है और उसका इलाज मालजा किया जा रहा है। वो बड़ा शदीद ज़ख्मी है और ज़ख्मी तो इस तरह का है कि उसको ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चाहिए होगा, लेकिन उसकी जान गालिबन ख़तरे में नहीं है। अब ये जो वाक़या हुआ है, इसमें 46 ईयर्स के अफजाल साहब, जो कि ख़ानदान के बड़े थे, उनकी बेगम जो कि गालिबन 44 साल उनकी उम्र थी, एक बच्ची उनकी बेटी, वो भी 9th क्लास की स्टूडेंट थी, और इनकी वालदा जो कि मेरा ख्याल है 75 साल उनकी भी उम्र थी। वो 4 लोग जो हैं वो यहाँ पे उनकी वो जांबार ना हो सके, वो मारे गए यहाँ पे। अब चीज़ ये है कि ये 14 साल से वहाँ पे रह रहे थे। 14 साल पहले यहाँ से गए, उस जगह से, उन हालात से पूरी तरह वाकिफ़ थे और उनकी तारीफ़ की जाती है। लोग वहाँ बताते हैं कि ये इंतहाई अच्छे इंसान थे, मिलनसार थे और ये फिजियोथेरेपिस्ट थे जो कि हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं। अब बदकिस्मती ये है कि मगरबी दुनिया में ये अक्सर औकात वाक़यात होते रहते हैं, ख़ास तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़, जहाँ पे कि आप देखिए कि मुसलमान कत्ल भी कर दिए जाते हैं या उनको तानाज़नी की जाती है। उनके अगर वो उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है तो स्कार्फ खींचा जाता है। बड़े नफ़रत आमेज़ उनके ऊपर बाज़ औक़ात रिमार्क्स पास किए जाते हैं और उनको नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। ये एक फिनोमेना है जो कि हम देखते हैं। अब चीज़ ये है कि हमें गालिबन बताने में गलती, या लोग समझ नहीं रहे, इस्लाम तो एक अमन का दीन। और आपको याद होगा कि खुलफाए राशिदीन का वक्त हो या बाद के मुसलमान खुलफा का वक्त हो, जब उन्होंने फतूहात की, अक्सर इलाके यहूदियों के थे, ईसाइयों के जो उनके कब्ज़े में आए, और बाद में भी यहाँ मुसलमानों की हुकूमतें नहीं, वहाँ कभी भी किसी और मज़हब के लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह की नफ़रत नहीं हुई जो कि यहाँ पे देखी जा रही है कि मगरबी दुनिया में पनप रही है। इसमें आपको याद होगा कि इंग्लैंड में भी ये वाक़यात होते रहे। वहाँ पे स्टैबिंग के वाक़यात हुए हैं, वहाँ मस्जिदों में घुस के तो लोगों को मारने के वाक़यात हुए हैं। ये और भी मुल्कों में हुए हैं। फ्रांस में तो उनके सदर ने हद कर दी थी, वो सदर साहब ने इस्लाम फोबिया उनको हो गया और उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। और ये वाक़या एक बड़ा ही शदीद मस्जिद में न्यूजीलैंड में हुआ 2019 में। लेकिन कनाडा और न्यूजीलैंड के वाक़यात में, बावजूद इसके कि यहाँ वाक़यात कनाडा में भी इससे पहले भी 2-3 वाक़यात हुए हैं। 2017 में यहाँ पे एक मस्जिद में 10 लोग मार दिए गए थे और इसी तरह मुख्तलिफ़ वक्तों में यहाँ भी 1-2 वाक़यात हुए हैं। लेकिन जनरली ये सोसाइटियाँ जो हैं, ये कनाडा की या न्यूजीलैंड की, ये अकोमोडेटिव हैं, इनमें नफ़रत उतनी नहीं है। लिहाजा आपने देखा कि हुकूमतों का रिएक्शन बहुत मुख्तलिफ था, जबकि फ्रांस और इंग्लैंड में या जर्मनी वगैरह में वहाँ तो कोई रिएक्शन होता ही नहीं। यहाँ पे रिएक्शन आपने देखा कि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ इस साल बरसी भी मनाई उनकी, बल्कि पूरा साल वो मुसलमानों की दिलजोई करती रही और उसने बड़ी कोशिश की कि मुसलमानों में ये एहसास पैदा ना हो कि उनको यहाँ पे नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। यही काम अब यहाँ पे आपने देखा कि कनाडा में भी ऐसे ही हुआ। अब जो पुलिस है वो बता रही है कि ये 20 साल लड़का जो था, ये इसका वेल्टमैन नाम है, लेकिन इसका किसी ऐसे ग्रुप से पता नहीं चलता, इसका ताल्लुक वास्ता नज़र नहीं आता जो कि नफ़रत रखता हो मुसलमानों के ख़िलाफ़। लेकिन ग्रुप मौजूद हैं। ग्रुप कनाडा में भी ऐसे हैं जो कि नफ़रत की बुनियाद पे बनाए हुए मुसलमानों की नफ़रत की वजह से, और इंग्लैंड वगैरह में तो अक्सर हैं ये ग्रुप। इसके अलावा फ्रांस में बड़े हैं,
इन मुल्कों में बाकायदा एक मुहिम के तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ कदम उठाए जाते हैं और उनको बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे इस फैमिली को पहले कभी कोई मसला नहीं आया था, कभी कोई किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की, और अब जब ये वाक़या हुआ है तो वो मौके से वो भाग गया कातिल, लेकिन पुलिस ने जाके उसको 7 किलोमीटर दूर, अगर वहीं पे कहीं करीब था तो, लेकिन फिर भी फासला 7 किलोमीटर, और एक शॉपिंग मॉल में घुसा हुआ था, वहाँ से उन्होंने उसको गिरफ्तार किया और इसके ऊपर उन्होंने 4 फर्स्ट ग्रेड कत्ल की 4 उसके ऊपर लगाई। 4 चूँकि लोग मारे गए तो उसके ऊपर वो लगाई गई है, उसकी इल्ज़ामात लगाए गए। उसके साथ साथ आप देखिए कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दे दी है और दहशतगर्दी का भी उसके ऊपर चार्ज लगा दिया गया है। अब इसमें जो तहकीक उन्होंने की है उसमें एविडेंस उनको मिला है कि ये एक बाकायदा प्लानिंग के तहत इसने किया। ये लोगों को जानता नहीं था, लेकिन ज़हन में वही नफ़रत थी, चुनाचे उसने देखा कि ये मुसलमान हैं, ये आए हैं यहाँ पे खड़े हैं, और उसने बाकायदा उनको कत्ल किया, इस तरह उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के। तो ये जो टारगेटेड किलिंग है, लाजमन इसकी सज़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये पूरे इरादे के साथ कत्ल किया गया। इसका इंडिविजुअल का दूसरी तरफ आप देखें तो जिसने कत्ल किया उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, लेकिन ये छोटी उम्र में नफ़रतें इतनी ज़्यादा अंदर भर दी गई हैं कि ये मसला जो है वो मुसलमानों को वहाँ पे फेस करना पड़ता है। और कनाडा में जितने भी अटैक हुए उनमें गालिबन ये सबसे ज़्यादा अंधोनाक है। 2017 वाले में भी गालिबन 10 लोग मारे गए थे मस्जिद में, क्यूबेक सिटी में, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा ज़्यादा है और लोग काफ़ी ज़्यादा गैर महसूस कर रहे हैं जो मुसलमान हैं। तो इन हालात में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने हौसला दिया, उसने तसल्ली दी इस फैमिली को भी जो पीछे रह गए, और उसके साथ साथ जो वहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी है। अब ये कहा जाता है कि ओंटारियो जहाँ पे ये वाक़या हुआ है वहाँ कोई 4 लाख की आबादी है और उस 4 लाख की आबादी में 30,000 के करीब मुसलमान है, जो अच्छी खासी आबादी है। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मुझे बड़ा सदमा हुआ है, बड़ा दुख हुआ है मेरे मुल्क में, ये उसके अल्फाज हैं कि मेरे मुल्क में यानी कनाडा में इस्लाम फोबिया की कोई गुंजाइश नहीं है और यहाँ पे कोई नफ़रतों वाली कार्रवाई हम नहीं होने देंगे। ये इंतहाई घिनौना एक्ट था और इस पे जो भी हो सका हम सज़ा देंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। इसी असना में हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस पे तनकीद की और उन्होंने ट्विटर वगैरह पे कहा कि ये एक दहशतगर्दी का वाक़या है, लिहाजा इसका नोटिस लेना चाहिए। अब चीज़ है कि इसका जो ख़ानदान इस इंडिविजुअल का यानी अफजाल जो नाम है जिस शख्स का, इनके ख़ानदान ने अपील की है कैनेडियन मुसलमानों को भी, वहाँ पे ओंटारियो के शहरियों को, कि इस फैमिली को जो तबाह किया गया, इस ख़ानदान को, इसकी तबाही के ऊपर, यानी एक इंतहाई अंधोनाक तबाही है, इसके ऊपर अब हमें जो कदम उठाना है वो ये है कि इस नफ़रत के सामने एक दीवार की तरह खड़ा होना है और हमें इसको जो इस्लाम फोबिया बनता जा रहा है इसको ख़त्म करने के लिए हमने एक जद्दोजहद करनी है। और ये जद्दोजहद जो है वो इस्लामी कम्युनिटी के साथ मिलकर की जाएगी, वो इसको आगे बढ़ाएं और इस जो इस तरह की नफ़रत है उसको ख़त्म करने का काम करें। अब बात यह है कि इंसाफ मांगना है, इंसाफ के लिए भी अब उनको वहाँ पे अलर्ट रहना होगा, जद्दोजहद करनी होगी। बदकिस्मती ये है कि 9/11 का जब वाक़या हुआ, जब अमेरिका में ट्विन टावर के ऊपर हमला किया गया, वो हमला करवाया गया या किया गया, लोग उसको भी यकीन नहीं करते, साजिश कहते हैं, तो उससे पहले ये इस्लाम फोबिया इस तरह नहीं था। उसके बाद फिर हुआ कि ये एक ऑर्गेनाइज शक्ल की मोबिलाइजेशन हो गई इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ 9/11 के बाद ख़ास तौर पे, और एक आप यूँ कह लीजिए कि बैनुल अक़वामी मसला बन गया मुसलमानों के लिए। मुझे याद है कि मैं 9/11 के वक्त मुल्क से बाहर था और जहाँ मैं था वहाँ फौरी तौर पे मुसलमानों के यूरोप में यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मुहिम, एक नफ़रत चल निकली और यूँ देखा जाता था जैसे ये लोग कातिल हैं। तो ये एक एंटी इस्लामिक जो
एक सूरत हाल पैदा हुई, वो कई जगहों पे तो जड़ पकड़ गई और कई जगहों पे यूरोप में, ख़ास तौर पे इसमें मशरक़ी यूरोप में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये वाक़यात जो हैं वो ज़्यादा होने शुरू हुए और मुसलमानों को वहाँ पे काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना है। अब जो मुसलमान यहाँ से नकल मकानी करके चले गए या अपनी जायदादें बेच गए, वहाँ जाके परमानेंटली सेटल हो गए, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि अब वो वहाँ से आए, जबकि ख़ास तौर पे उनके बच्चे बच्चे वहीं जवान हुए पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो उनको ये फेस करना पड़ रहा है। और बावजूद इसके कि हमारे वज़ीर आज़म ने और मुख्तलिफ़ मुल्कों ने काफ़ी इस पर आवाज़ उठाई है, लेकिन ये किस्सा ख़त्म नहीं हो रहा। अब ये इस्लाम फोबिया जो है, ये बुनियादी तौर पर टर्म चली वो उसके 9/11 के बाद है, और इसका जो इस्लाम फोबिया का इस्तेमाल हम कहते हैं, वो देखने में जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये नज़र आता है या हमें एहसास होता है कि ये इस्लाम फोबिया है, वो लोगों के अंदर एक आप कह लीजिए कि बुग़्ज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़, मनफी सोच कि मुसलमानों को समझा जा रहा है कि आप दहशतगर्द हैं, फिर उनके ख़िलाफ़ मनफी जज्बात रखना या उनके ख़िलाफ़ बाज़ औक़ात वाक़यात ऐसे कर देना जहाँ वायलेंस हो, उनके ऊपर दस्तंदाजी करना, ये मुसलमानों को वहाँ पे इस्लाम फोबिया इस शक्ल में फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे इन लोगों को एहसास नहीं है कि तमाम मुसलमान जो कि 1 अरब और 60 करोड़ के करीब इस दुनिया में मुसलमान हैं, वो तो बड़े पुरअमन हैं, वो तो मोहब्बत की ज़िंदगी गुजार, और इस्लाम दीन अमन का है, ये अमन आपको अमन और सलामती का दर्स देता है, लिहाजा कोई मसला नहीं। लेकिन जो असल मुजरम है वो छुपा हुआ है, वो बल्कि वो इस्लाम को भी बुरा भला कह रहा है। असल मुजरम है अमेरिका। अमेरिका ने अल-कायदा को पैदा किया, उसको सोवियत यूनियन रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया। अमेरिका ने ही दाइश को बनाया, वो वहाँ पे बशर अल-असद के खिलाफ और इराक में वहाँ पे इस्तेमाल करते रहे। अल-कायदा से ही एक ग्रुप को दाइश बना दिया। ये सारा कुछ खुद क्रिएट किया, वक्त पे इस्तेमाल किया। लेकिन जब यही आप कह लीजिए कि ये तंजीमें ये किसी और शक्ल में अमेरिका के सामने खड़ी हुई है, किसी और यूरोपियन मुल्क के सामने खड़ी हुई है, तो वो दहशतगर्द हो गए साथ ही। अब दाइश जैसी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ सीरिया में लड़ रही है, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल, वहाँ पे तकरीबन 40 किलोमीटर पे ये इजराइल वाक़या है, लेकिन इन्होंने एक भी हमला इजराइल पे नहीं किया, सब मुसलमानों को मारा। अमेरिका की पैदावार थी, अमेरिका ने पूरा उससे जो काम लेना था लिया। अब दहशतगर्द खुद बने भी वो बड़े थोड़े से आटे में नमक के बराबर, और फिर इल्ज़ाम भी उन्हीं पे, और सारे मुसलमानों के दुश्मन हो गए। तो ये वो अलमिया है, हमारे मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए, आपकी बका और सब कुछ हल एक चीज़ में है, और वो है इस्लामी दुनिया का इत्तेहाद। हम बार बार हर चीज़ के बारे में कहते हैं कि अगर इसका हल ढूंढना है तो इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। इसी चीज़ की कमी है। जिस दिन मुसलमान मुत्तहिद हो गए तो मगरबी दुनिया हो या मशरक़ी दुनिया हो, हर किसी को फिर मुसलमान नज़र भी आएगा, उसकी इज्जत भी करेंगे, उसका वक़ार भी होगा। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।